ट्रैफिक विभाग जो आए दिन फोटोग्राफी में मसरूफ़ रहता है वो कहाँ पर गुम है, वो कहाँ पर मसरूफ़ है, जिन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक का कर्मी आपको नज़र नहीं आएगा। ट्रैफिक महकमा के मुलाजमीन आए दिनों में गाड़ियों में घूमकर गाड़ियों से ही फ़ोटो खींचते हैं और आप लोगों को आपके फ़ोन पर SMS आ जाता है और आपको चालान कर दिया जाता है। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि शहर में किस तरह से ट्रैफिक कंजेशन जो बढ़ाने में ये ई रिक्शा वाले किस कदर अपना कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। देखें कि ये बीच सड़क में गाड़ी लगाकर आनंद से सवारियां भरने में मसरूफ़ हैं, लेकिन ट्रैफिक का कोई मुलाजिम यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये देखें कि किस तरह बीच सड़क में लगाकर ये गप्पे मार रहे हैं। ये आप देखें कि किस तरह से गप्पे लगाई जा रही हैं। कोई इनको पता नहीं है कि शहर में ट्रैफिक की जो समस्या है इससे बढ़ सकती है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी बिल्कुल अपनी गहरी नींद में है, जिन्हें कोई इस बात की भनक नहीं है कि वो इधर आएँ और देखें। ख़ास तौर पर जो रोड पर जो ये गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे आए दिन लोगों को लंबे लंबे ट्रैफिक जामों में फंसना पड़ता है। लेकिन सवाल है ट्रैफिक विभाग के उन अधिकारियों से, सवाल है ट्रैफिक पुलिस के उन आला ऑफिसरान से जो आए दिन लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को जो है, ये देखें आप, छोटा बच्चा चला रहा है। ये देखें आप, छोटा सा बच्चा है, एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से जो है वो चला रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो है रजौरी में गुंडागर्दी पनप रही है, कहीं ना कहीं लोगों की जान को खतरा है। आए दिन ये बगैर लाइसेंस के लोग जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर भी जो है खड़ा होता है। रजौरी शहर में ट्रैफिक का निज़ाम किस कदर दरहम बरहम हो चुका है, आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। मैं इस वक्त अब्दुल्ला ब्रिज पर हूँ। ये आप देखेंगे, ये सामने अब्दुल्ला ब्रिज है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रजौरी शहर का एक अहम तरीन पुल है, जिसे अब्दुल्ला पुल के नाम से जो है जाना जाता है। वहीं आप दूसरी तरफ देखें कि ये जो ई रिक्शा ऑटो चालक जो हैं, जिनकी मनमानी इस कदर बढ़ चुकी है, जो रजौरी शहर में आए दिन जिन्होंने अपनी मनमानी इस कदर फैला रखी है, जिनको जहां जी चाहता है ये वहीं पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये आप देखें कि ये किस तरह से यहाँ से ई रिक्शाज आ रहे हैं। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा करीब से आपको दिखाना चाहेंगे। अब जो कैमरा चल रहा है ये यहाँ से तितर बितर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अभी लगभग 40 से 50 ई रिक्शा यहाँ पर खड़ा था और जैसा ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये यहाँ से रफू चक्कर होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हैरियत इस बात से है कि ट्रैफिक विभाग जो आए दिन फ़ोटोग्राफी में मसरूफ़ रहता है वो कहाँ पर गुम है, वो कहाँ पर मसरूफ़ है, जिन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक का कर्मी आपको नज़र नहीं आएगा। ट्रैफिक महकमा के मुलाजमीन आए दिनों में गाड़ियों में घूमकर गाड़ियों से ही फ़ोटो खींचते हैं और आप लोगों को आपके फ़ोन पर SMS आ जाता है और आपको चालान कर दिया जाता है। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि शहर में किस तरह से ट्रैफिक कंजेशन जो बढ़ाने में ये ई रिक्शा वाले किस कदर अपना कलीदी रोल अदा कर रहे हैं, कि जिस कारण रजौरी शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। और रजौरी शहर में लगभग, जहाँ तक जानकारों ने बताया है, जानकार सूत्रों ने बताया है कि 1200 से 1500 के बीच में ये ई रिक्शा है। कौन सा ई रिक्शा? ये जो सामने आप देख रहे हैं, 1200 से 1500 ई रिक्शा यहाँ पर इन सड़कों पर दिन भर चलता है। शहर की इस बिल्कुल ख़ास चौक में हम मौजूद हैं। मंडी चौक इस तरफ है, ये अब्दुल्ला ब्रिज है और ये बस स्टैंड की तरफ रास्ता जाता है। और अगर आपको जूम करके दिखाएं कि ये ऑटो वाले तमाम तर यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं और आप देखें कि ये बीच सड़क में गाड़ी लगाकर आनंद से सवारियाँ भरने में मसरूफ़ हैं, लेकिन ट्रैफिक का कोई मुलाजिम यहाँ पर मौजूद नहीं है। ना सिर्फ ट्रैफिक, कोई जम्मू कश्मीर पुलिस का मुलाजिम यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट भी अब हमें बेबस होता दिखता नज़र आ रहा है। ये देखें, एक के बाद एक यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी कतार है। ये है रजौरी का ई रिक्शा का ये जो सिस्टम है। और ये देखें कि किस तरह बीच सड़क में लगाकर ये गप्पे मार रहे हैं। ये आप देखें कि किस तरह से गप्पे लगाई जा रही हैं। कोई इनको पता नहीं है कि शहर में ट्रैफिक की जो समस्या है इससे बढ़ सकती है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी बिल्कुल अपनी गहरी नींद में है, जिन्हें कोई इस बात की भनक नहीं है कि वो इधर आएँ और देखें। ख़ास तौर पर
जो रोड पर जो ये गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे आए दिन लोगों को लंबे लंबे ट्रैफिक जामों में फंसना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो जीएमसी की तरफ रास्ता जाता है या बाकी के जो अहम कामों के लिए लोग अपने घरों से निकलते हैं, उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि ये मनमर्जी कर रहे हैं, ना सिर्फ मनमर्जी रोड पर गाड़ी खड़ी करने वाली है, बल्कि लोगों से ज़्यादा किराया भी वसूला जाता है। और जब पूछा जाता है तब ये लड़ाई पर भी उतर आते हैं। वहीं एक दूसरी तरफ देखें, ये देखें आप कि ये किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये यहाँ पर बीच सड़क पर ये जो ऑटो यहाँ पर खड़े हैं, उससे कहीं ना कहीं अपने आप में जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये आप देखें, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के माध्यम से की जा रही है। किस कदर यहाँ पर जो है ये ट्रैफिक का निज़ाम बना हुआ है। ये राजौरी शहर का हाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर ई रिक्शा चला रहे हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस आज जम्मू कश्मीर बैंक जिंदाबाद है, या फिर जिस शोरूम से ये ऑटो लेना है तो वहीं से फाइनेंस हो जाता है। सिर्फ सिंपल जाना है, ऑटो ले आना है और राजौरी की सड़कों पर जो है गुंडागर्दी करनी है। लेकिन सवाल है ट्रैफिक विभाग के उन अधिकारियों से, सवाल है ट्रैफिक पुलिस के उन आला ऑफिसरान से जो आए दिन लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को जो है, ये देखें आप, छोटा बच्चा चला रहा है। ये देखें आप, छोटा सा बच्चा है, एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से जो है वो चला रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो है राजौरी में गुंडागर्दी पनप रही है, कहीं ना कहीं लोगों की जान को खतरा है। आए दिन ये बगैर लाइसेंस के लोग जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर भी जो है खड़ा होता है। ये आप देखें कि इस वक्त भी 10 से 15 ऑटो यहाँ पर मौजूद हैं। तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है विक्रम ऑटो को बंद कर दिया गया था कि राजौरी शहर में ट्रैफिक कंजेशन को ख़त्म करना है। वहीं क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया की बात कही गई थी। ये कहा गया था कि माहौल को आलूदा ना करें और ये बैटरी ऑटो जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे। लेकिन आप देखें, अपनी मनमर्जी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और जिसको जहाँ दिल करता है वो गाड़ी खड़ी कर देता है। ये देखें आप, ये छोटा सा लड़का ऑटो चला रहा है और किस कदर जो ये यहाँ पर आगे और पीछे करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ट्रैफिक पुलिस कहाँ सोई है, कहाँ सोया है मुतलका महकमा। ARTO राजौरी से भी हमारी ये विनती है कि वो सड़कों पर आएँ, वो राजौरी के मंडी चौक में खड़े हो जाएं और ख़ास तौर पर इन ऑटो चालकों पर शिकंजा कसें, ताकि राजौरी शहर में बढ़ने वाली ट्रैफिक कंजेशन को ख़त्म किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये गुज्जर मंडी में तो रश रहता ही रहता है। आप ख्योरा की बात कर लो, आप GMC के बाहर की बात कर लो, तो इसी तर्ज पर जो है वहाँ पर सैकड़ों ऑटो दिन भर सड़क के ऊपर खड़े रहते हैं, जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ट्रैफिक पुलिस बेबस है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बेबस है, और मुतलका जो एजेंसियां हैं वो तमाम तर बेबस होती नज़र आ रही हैं। आप देखें कि ये अब्दुल्ला ब्रिज है और एक अहम पुल माना जाता है, जिस पुल के ऊपर इन गाड़ियों को तितर बितर करने के लिए कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है, कोई पुलिस कर्मी मौजूद नहीं है, कोई ट्रैफिक वाला मौजूद नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजौरी शहर का ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आखिरकार किसके भरोसे है। क्यों यहाँ पर गुंडागर्दी की जा रही है इन वाहन चालकों के द्वारा, क्यों यहाँ पर इन वाहन चालकों पर काबू नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शक के कटघरे में वो लोग खड़े हो जाते हैं। हफ्ता वसूली का सिलसिला तो फिर हमें लगता है वो ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो सिलसिला यहाँ पर चल रहा है उससे साफ जाहिर है कि ट्रैफिक पुलिस खामोश, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट खामोश, मुतलका तमाम तर एजेंसियाँ खामोश। आखिरकार वजह क्या है?